साइंस पेपर सेशन 2023-2024। तो चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से क्लास 9 का जो सोशल साइंस का पेपर था वो सभी गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए सेम था। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर के पॉसिबल आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि हु रोट सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखी। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, जैक रूसो। इसके बाद देखिए, इन कंटेक्स्ट ऑफ रशिया कौन सा ग्रुप जो है वुमेन सफ्रेजेट मूवमेंट को सपोर्ट करता था। तो ऑप्शन बी, रेडिकल्स। हिटलर ने अटैक किया जून 1941 में, किस देश पे अटैक किया ये आपको बताना था। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सोवियत यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन था अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस। तो इनको सीक्वेंस में लगाना था। इसका आंसर ABC नहीं था, इसको सीक्वेंस में लगाना था। सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले वर्साई की संधि यानी कि ट्रीटी ऑफ वर्साइलस, तो पहले आएगा C। फिर उसके बाद हुआ था ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, A। उसके बाद B। तो इसका एक आंसर नहीं था कि ABC, इनको लाइन में लगाना था कि पहले क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था और फिर क्या हुआ। तो पहले C हुआ, फिर A और फिर B। टीथेस क्या था, देखिए तो टीथेस टैक्स था जो कि चर्च द्वारा लगाया जाता था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मैच करना था। तो लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया ये है 15,200 किलोमीटर्स की। कोस्ट लाइन की लेंथ करीब 7,517 के आसपास यानी कि 7,516.6 थी। तो फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 था डैश मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज। तो इसका आंसर आ जाएगा ब्रह्मपुत्र। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया। तो हमारे देश में जो कोल्ड वेदर सीजन होता है उसके बारे में बात करनी थी। तो दिन गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती हैं। तो ठंडे दिन ठंडे रातें, गर्म दिन ठंडी रातें। ख, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 9, कहाँ का टेम्परेचर सेम रहेगा लगभग ये बताना था आपको। तो देखिए मुंबई जो है वो समुद्र के पास पड़ता है, जिस वजह से यहाँ का टेम्परेचर लगभग क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई यानी कि ऑप्शन बी, 9th क्वेश्चन का आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इंडियाज फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन। इंडिया का पहला सेंसस कब हुआ। तो 1872। क्वेश्चन नंबर 11 था कि किस देश में जो रशियंस की माइनॉरिटी है उन्हें वोट देना मुश्किल हो जाता है, राइट टू वोट उन्हें नहीं मिलता है। इसका आंसर है डी, एस्टोनिया। हु वाज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, सॉरी राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। 13th क्वेश्चन में आपको पिक्चर देख के पहचानना था कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर हैं और ये कौन हैं। तो ये हैं सरोजिनी नायडू। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ इलेक्टोरल कंपटीशन। तो इलेक्टोरल कंपटीशन के फायदे क्या देखिए। इससे एक तो फायदा ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज या लीडर्स हैं वो उन इश्यूज को उठाते हैं जो लोग चाहते हैं कि इन इश्यूज के बारे में बात की जाए, इन मुद्दों के बारे में बात की जाए। तो ये तो ठीक है। पार्टीज और कैंडिडेट्स डर्टी ट्रिक्स यूज करते हैं इलेक्शंस जीतने की, तो ये फायदा थोड़ी है, ये तो नुकसान है। तो इसलिए इसका आंसर आएगा फर्स्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट था कि बैन ऑन बॉन्डेड लेबर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो राइट टू वर्क जो है वो कहाँ से आया। तो वो इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन, नहीं सॉरी,
इसका आंसर है इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल राइट्स, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। इसमें पूछा गया था कि जो लिटरेसी रेट है इंडिया की वो इंक्रीज़ हो जाएगी 18% 1951 में है, तो 2018 में कितनी हो जाएगी। तो आपकी जो इकोनॉमिक्स की बुक है उसमें एक बार ग्राफ दिया हुआ है, उस बार ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें जिस हिसाब से लिटरेसी रेट बढ़ रही है इंडिया में, तो जो ट्रेंड चल रहा है उसको देखकर हम कह सकते हैं कि 2018 में 85% हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में था कि डैश इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा लेबर एब्जॉर्ब करती है हमारी कृषि, यानी कि एग्रीकल्चर, खेती। नेक्स्ट है कि मनरेगा जो हमें कितने दिन का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। तो मिनिमम 100 डेज का तो प्रोवाइड करता है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। उसके बाद देखिए रूरल इंडिया में जो कैलोरीज डिसाइड हुई थी पर डे के हिसाब से पर पर्सन, तो 2400, और अर्बन में ये डिसाइड हुई थी 2100, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। उसके बाद हाई इंसिडेंस ऑफ माल न्यूट्रिशन कहाँ पाया था, बच्चों में, यानी कि बच्चों में कुपोषण सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये थे सेक्शन ए के जो एमसीक्यूज, उनके पॉसिबल आंसर्स। आपके आंसर्स अगर हमसे अलग आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं आपका आंसर हमसे अलग क्यों और कैसे है। सेक्शन बी में आपके क्वेश्चंस लगभग सीधे सीधे थे। व्हाट इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्या होता है। अपार्थीड रंग भेद की नीति, जिसमें रंग के हिसाब से लोगों में डिफरेंस किया जाता है, या यूँ कह लीजिए कि उनमें भेदभाव किया जाता है। खादर और बांगर में अंतर, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट। बुक के आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट था, उसके बारे में लिखना था। इसमें 2 नंबर का था, तो 2-3 पॉइंट्स और लिखने थे आपको। सोशलिज्म के फीचर्स बताने थे। यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी ख़त्म कर दी जाएगी, सब कुछ प्रोडक्शन जो भी उत्पादन के साधन है वो सारे सरकार के कंट्रोल में रहेंगे। लेनिन के बारे में बताना था। लेनिन बोल्शेविक लीडर थे। एप्पल थीसिस में उन्होंने कहा था कि शांति रखनी है और जो है ज़मीनें हैं वो किसानों को दे देनी है, और साथ में बैंक्स को राष्ट्रीयकृत यानी कि नेशनलाइज कर देना है। व्हाट मेक इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। तो इंडिया के जो इलेक्शंस हैं वो उसको डेमोक्रेटिक क्यों बनाते हैं, क्योंकि इंडिया में इलेक्शंस होते रहते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही बार होते हैं, सबको बराबर इलेक्शंस लड़ने का मौका मिलता है। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन है वो पूरा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाता है, किसी तरह की बायसनेस नहीं रखता। तो वो सब डायरेक्टली आपको बुक में मिल जाएंगे। तो 28, 29 ये सब आराम से आप कर सकते थे। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें पैसेज के अंदर व्हाट इज़ एफसीआई। तो एफसीआई एक फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है जो ये इंश्योर करती है कि देश में जो गरीब लोग वगैरह हैं उनको फूड सिक्योरिटी रहे उनके लिए। और पीडीएस सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है देखिए। तो पीडीएस सिस्टम का ऑब्जेक्टिव यही था कि गरीब लोगों तक सस्ते दामों तक या फ्री में जो है राशन दिया जाए। राशन शॉप्स क्या हैं जहाँ पे सस्ते दामों में राशन वगैरह दिया जाता है। तो ये सब आप आसानी से कर सकते थे। मिनिमम एज टू कास्ट अ वोट। तो मिनिमम एज हमारे देश में अगर हम बात करें तो 18 ईयर्स है। एज द न्यू पीपल अटेन वोटिंग एज वेयर इज़ देयर नेम एडिड। कहाँ उनका नेम ऐड होगा, तो वोटर लिस्ट में ऐड हो जाएगा। वट अदर प्रूफ्स ऑफ आइडेंटिटी कैन बी शोन बाय द वोटर। मान लीजिए उसके पास वोटर कार्ड नहीं है जब वो वोट देने जा रहा है, या फिर तो इसके अलावा कौन सा और आइडेंटिटी कार्ड वो शो कर सकता है। तो इस पैराग्राफ में देख के आपको आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। अगर हम इसको पढ़ें चलिए, तो इसमें तो नहीं है, बट इसमें आप कह सकते हैं आधार कार्ड चल सकता है इसमें, या राशन कार्ड है तो वो भी चल सकता है एज अ प्रूफ। उसके बाद ये ग्राफ वाला क्वेश्चन तो देखिए
इसमें पूछा हुआ था सबसे बड़ा कंट्री कौन है, तो रशिया साफ दिख रहा है ग्राफ में, देखिए सबसे बड़ी कंट्री रशिया। उसके बाद दूसरा था नेम टू कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। ये भी बहुत ही आसान सवाल। इंडिया से दो बड़ी कोई भी देश, ये सारे इंडिया से बड़े हैं, कोई भी दो का नाम आपको लिख देना था यहाँ से। विश्व के आकार के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है, यानी कि इंडिया की पोजीशन कौन सी है। इंडिया आता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ नंबर, तो आप लिख सकते हैं सेवंथ। बाकी मैप था, मैप में आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि आपको पता है कि इंडिया के मिड से एक लाइन गुजरती है लगभग, अरावली माउंटेन रेंज बतानी थी, वुलर लेक, कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए था। तो ये था आपका क्लास 9 का सोशल साइंस का पेपर।